गुजरात विधानसभा चुनाव पर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात को लेकर अंदरूनी सर्वे के आंकड़े तो सामने आ चुके हैं, लेकिन सट्टा बाजार के भी अपने ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त गुजरात में काफी हलचल दिखाई दे रही है और अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आखिर किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर सट्टा बाजार के क्या रुझान हो सकते हैं, क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी आखिर यहां पर बीजेपी कितनी सीटों तक आ सकती है, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। बात की जाए अहमदाबाद की किस सीटों में से बीजेपी 12 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 6, जबकि आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार के रुझानों के हिसाब से हो सकता है। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस के पाले में 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। आनंद की अगर बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें, जबकि कांग्रेस यहां पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान हो सकता है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर गुजरात की 182 सीटों पर लगाया जा रहा है। बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 6 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें यहां पर आ सकती हैं। हो सकता है कि यहां पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि काफी यहां पर अंदरूनी सर्वे के आंकड़े में भी काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट 2 जारी कर चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भरूच की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है। बोटाद की 2 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को 1 सीट बढ़ती नजर आ रही है, जो गुजरात को लेकर अंदरूनी सर्वे के आंकड़े निकल रहे हैं। अगर बात की जाए छोटा उदेपुर की 3 सीटों में से बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी क्या अपना यहां पर खाता खोल पाएगी नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। देवभूमि द्वारका की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। दाऊद की यहां पर 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है, जो बड़ा विश्लेषण यहां पर निकल कर आ रहा है। डांग की अगर 1 सीट पर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए श्री सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अगर बात की जाए गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट या फिर कांग्रेस को दोनों सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर बीजेपी को बराबर की टक्कर देती नजर आ रही है, जो आंकड़े यहां पर निकल रहे हैं। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही है। कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी यहां पर 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर, यानी त्रिकोणीय मुकाबला खेड़ा में देखने को मिल सकता है, जो विश्लेषण यहां पर निकल कर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी यहां पर 2 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। बात की जाए महसाणा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। महासागर की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस खाता खोलती नजर आ रही है। नवसारी की अगर बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। नर्मदा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिला सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल रहे हैं। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना दावा पेश कर सकती है। 2 सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी भी अपना खाता खोल सकती है। सूरत की 16 सीटों में से बात की जाए बीजेपी 8 सीट, जबकि कांग्रेस को 4 सीट और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस या पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी भी जीत अपनी दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर हो सकते हैं। तापी की 2 सीटों पर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस अपना अपना दावा ठोक सकती है। इसके अलावा वलसाड की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 182 सीटों पर जो चुनावी विश्लेषण, जो यहां पर ताजा आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से, इससे पहले भी आपको अंदरूनी सर्वे के आंकड़े दिखाए, जिसमें आम आदमी पार्टी धीरे धीरे यहां पर जो है गुजरात की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और दावा कर रही है कि इस बार गुजरात में उनकी सरकार बन सकती है और वो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी प्लस 96 सीटें आ सकती हैं, माइनस सीटें हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन आंकड़ा है कि बीजेपी जो आंकड़ा है उसके करीब है, यानी बहुमत के आंकड़े से पार जा रही है। आज चुनाव होते हैं तो गुजरात में फिर से पीएम मोदी लहर दिखाई दे रही है, लेकिन नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, जो आंकड़े विश्लेषण निकल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। इस तरह से कांग्रेस 56 सीटों पर आ सकती है, जबकि अन्य की बात की जाए जिसमें आम आदमी पार्टी है
वो करीब 25 से 30 सीटों तक आ सकती है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले वक्त में चुनाव है, इसी साल चुनाव है, उस समय जो समय है उस समय में क्या आम आदमी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें हैं इस तक पहुंच पाएगी? नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कांग्रेस यहां पर जो आंकड़ा उस तक पहुंचेगी या फिर बीजेपी ही बरकरार रहेगी? इस पर अपना कमेंट बॉक्स जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, चुनावी घोषणाएं होती हैं, उसके बाद गुजरात में आखिर किसका जादू चलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर प्ले कमेंट बॉक्स जरूर किए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।